प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का जो विषय मैंने लिया है वह है पतरस के जीवन के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पतरस कौन था और उसने परमेश्वर की सेवकाई को कैसे आगे बढ़ाया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि बाइबल से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। अक्सर चर्चेस के अंदर हम ज़्यादातर पतरस के बारे में सुना है और बच्चे लोग अपने संडे स्कूल में भी पतरस के बारे में सुनते आए हैं। पतरस प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था। पतरस के पिता का नाम योना था और पतरस प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से पहले वाला था। पतरस इस्राएल नाम के एक छोटे से देश का रहने वाला था। उसके गांव का नाम गलील था जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। पतरस एक मछुआ था जो मछली पकड़कर अपना गुजारा किया करता था। जब प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए तब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रातें उपवास किया। अपने उपवास के समाप्त होने के बाद यीशु मसीह गलील में गए और अपनी सेवकाई को शुरू किया। वहाँ वो पतरस को मिलते हैं। ये कहानी हमको बाइबल के अंदर मत्ती की किताब 4 की 18 से 22 और लूका की किताब 5 की 1 से 11 में देखने को मिलता है। यीशु मसीह ने नाव पर चढ़कर पतरस से पूछा, क्या आपके पास कुछ है? पतरस ने कहा कि पूरी रात मैंने मेहनत किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तब यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि अपने नाव को नदी के बीच में लेके चलो और वहां जाल डालो। यीशु मसीह के कहे अनुसार पतरस जाल डालता है और जाल डालने के बाद पतरस के जाल में इतनी मछली फंस जाती है कि उसको उठाने में भी बहुत दिक्कत शुरू होने लग जाती है। वो अकेले अपने जाल को खींच भी नहीं पाता। मछली पकड़ने के बाद जब पतरस बैठता है तब यीशु मसीह को देखकर वो समझ जाता है कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर की तरफ से भेजे हुए इंसान हैं। वो यीशु मसीह को कहते हैं कि मेरे पास से दूर चला जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। लेकिन यीशु कहता है, आज से तुम मछली को नहीं बल्कि इंसान को पकड़ोगे। यीशु मसीह ने पतरस के साथ 11 और लोगों को बुलाया और उन्हें अपना चेला बनाया। यीशु मसीह कहीं भी जाते थे उस समय अपने चेलों को अपने साथ में लेके चलते थे और चेले लोग यीशु मसीह की वो सारी बातें को देखते थे जो यीशु मसीह करता था। यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता था, चेले प्रभु यीशु के साथ होते थे। जब यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, चेले यीशु मसीह के साथ होते थे। जब यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा करता था, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ होते थे। अंधे को आंख देता था, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ होते थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हर एक उस चमत्कार को, मिराकल को अपने जीवन में देखा। यीशु उन 12 चेलों में से यीशु मसीह 3 चेले से ज़्यादा अधिक प्रेम करते थे। उनमें एक पतरस और एक याकूब और एक यूहन्ना था। इन तीनों ने एक बार यीशु मसीह को मूसा और एलिया के साथ बात करते हुए भी देखा और परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर कहा कि ये सचमुच में यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक दिन जब यीशु मसीह के चेले लोग एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहे थे तो वो बहुत भारी तूफान में फंसे। सुनामी ने उनको घेर लिया और वो आसपास पूरी तरह से फंस गए थे। तब वो अपनी जिंदगी के लिए पुकारने शुरू कर दिया। वो काफी डर गए। तब क्या होता है कि यीशु मसीह उनके तरफ आने होते हैं। तो जब चेलों ने उनको देखा तो चेले को लगा कि पानी के ऊपर कोई भूत चल के आ रहा है। वो काफी घबरा गए, काफी डर गए। उन्होंने सोचा कि अभी हम मर रहे थे और एक और चीज है जो हमारे सामने आके खड़े हो चुकी है। जब चेले ये ऐसी बातें कह के डर रहे थे तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम डरो नहीं क्योंकि ये मैं हूं। जब चेलों को पता चला कि वो यीशु मसीह है
तब चेलों में से एक, जिसका नाम पतरस था, यीशु मसीह को कहा कि गुरु जी, मुझे भी पानी पर चलने का आदेश दे। यीशु मसीह ने कहा कि आ। जब पतरस पानी के ऊपर चल के यीशु मसीह की तरफ बढ़ने लगा, वो पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन जब उसने अंधेरे की तरफ देखा, वो डर गया और पानी में गिरने लगा। तब उसने यीशु मसीह को कहा कि यीशु मसीह, मुझे बचाओ। और यीशु मसीह ने अपना हाथ आगे करके पतरस को उस पानी में से निकाला और नाव पर बैठकर अपने रास्ते को चल दिए। यीशु मसीह के आखिरी समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक कमरे में बुलाया। वहाँ पर यीशु मसीह ने सभी चेलों के पैरों को धोए। जब वह पतरस के पास आया, पतरस ने अपना पैर देने से इनकार कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, अगर मैं तुम्हारे पैर को नहीं धोऊंगा तो तू मेरे लोगों में से नहीं होगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो ना केवल मेरे पैर, आप मेरे हाथ और मेरे सिर को भी धोए। और उसके बाद जब यीशु मसीह सब धो चुका था, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठ के फसह का पर्व बनाया। उस दिन यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा लिया और साथ में प्याला लिया, और यीशु मसीह ने उस दिन एक नई वाचा का स्थापना किया। वो पर्व बनाने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घर से बाहर आए। उसके बाद यीशु मसीह गेतसेमनी नाम के एक बगीचे में गया। वहाँ पे वो अपने 9 चेलों को पीछे रखकर 3 चेलों को आगे लेके गया, और उसके बाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। उस समय जो 3 चेले जो यीशु मसीह के साथ आगे आए थे, उनमें से एक पतरस था। लेकिन पतरस अपनी भारी नींद के कारण सो गया। यीशु मसीह ने उन्हें जगाया, लेकिन वो अपनी भारी नींद के कारण खड़े तो हो जाते थे, लेकिन फिर भी सो पड़ते थे। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए लोग आए, पतरस ने गुस्से में आके अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक के कान को काट दिया। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि अपनी तलवार को अपने पास रख, क्योंकि जो तलवार से जीते हैं वो तलवार से ही मारा जाएंगे। इसके बाद पतरस यीशु मसीह के पीछा करता करता अदालत में पहुंचा। वहाँ पर उसने अदालत में प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार 3 बार यीशु का इनकार किया। उसके बाद यीशु मसीह को रोम की सरकार के हाथों में सौंप दिया गया और यीशु मसीह को मार दिया गया। पतरस ने सोचा यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है और सब कुछ अभी खत्म हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे और पतरस को उसी नाव के पास, जहां पर यीशु मसीह ने उसे पहले बुलाया था, वहीं पे मिले। पतरस यीशु मसीह को देखकर बहुत खुश हुआ और यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मेरी भेड़ को रखवाली कर। और कुछ दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। यीशु मसीह के स्वर्ग जाते समय यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा था कि तुम पवित्र आत्मा का इंतज़ार करना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम भल पाओगे। सारी कलीसिया ने मिलकर पवित्र आत्मा का इंतज़ार किया, और जब पवित्र आत्मा के साथ सब भर गए, पतरस उनमें से सबसे पहले खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद रोम सरकार की और यहूदियों के बीच में लड़ाई होने की वजह से सब लोग तितर बितर हो गए, और उस समय मसीह लोगों के ऊपर भी बहुत सतावट हुई। उस समय पतरस रोम की तरफ चला गया और वहाँ पर सेवकाई का आरंभ किया। जब वो एक दिन अपने चर्च के अंदर हर रोज की तरह परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, कुछ सिपाही लोग आए, उन्होंने पतरस को पकड़ा और बंदी बना के जेल में ले गए। वो जेल में ले जाने के बाद पतरस के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे। पतरस को बहुत कोड़े लगाए। केवल पतरस ही नहीं, बल्कि रोम की सारे कलीसिया के ऊपर बहुत सतावट हुई और लोगों ने बहुत सारा दुख उठाया। लोगों को मारा गया, पति ने अपनी पत्नी को खोया, पत्नी ने अपने पति को खोया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की वजह से अपने परिवार को खो दिया। जब पतरस जेल के अंदर गया, वहां पर भी वो परमेश्वर का प्रचार करना शुरू किया।
और वहाँ पर जब वो एक दिन प्रचार कर रहा था तब रोम की सरकार ने, रोम के लोगों ने उसको देखा। उन्होंने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि पतरस को जाकर पकड़ो और उसको पीटो। और उन्होंने पकड़कर पतरस को बहुत मारा, बहुत पीटा। लेकिन फिर भी पतरस जेल में बैठकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता रहा। आखिर में रोम के सरकार ने पतरस से तंग आकर उसको सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया। उन्होंने पतरस को क्रूस में चढ़ाते वक्त पतरस से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो पतरस ने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है, जब आप मुझे सूली पर चढ़ाओगे मुझे उल्टा लटकाना, ताकि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर को चूमता चूमता मरूं। और पतरस और कलीसिया के इस दुख के कारण आज हम देख सकते हैं पूरे संसार के अंदर चर्चेस की स्थापना हुई। पूरे संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन फैला है। अगर आज हमारे पास बाइबल है, ये सब कुछ उन लोगों की कुर्बानी की वजह से है जिन्होंने आज से 2000 साल पहले मसीह को और मसीह के कलीसिया को बनाने के लिए दुख उठाया था। ये छोटी सी जो बायोग्राफी मैंने आपको बताई है, ये पतरस के जीवन के बारे में है। और मैं आशा करता हूं कि आप इससे जरूर आशीष पाए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।